हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी। चलो इसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको वैसे टॉपिक भी लिख सकते हैं हम कि डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट यूजिंग कंटिन्यूटी। जैसे कि हमने लिमिट्स में आखिरी में किया था कि फंक्शन दे देते हैं कंटिन्यूअस है और कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोस पैरामीटर इफ एफ इज इफ लिमिट एग्जिस्ट। अब इधर भी वही चीज है, इधर फंक्शन दे दिया, इधर हमारे दो पैरामीटर है ए और बी, और क्या लिख दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, then find a, b, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ थियरी वेरी अलग है नहीं, सिंपल कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें हम, कहां क्या क्या फैक्ट यूज करें कि कंटिन्यूटी कहां दिक्कत होगी, अगर होगी तो जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो वहां मैं बस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना देता हूं से मेरा मतलब कंटिन्यूअस मान के इक्वेशन लिख देता हूं, फिर मेरे को ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा। एक मतलब दो वेरिएबल है तो पक्का दो इक्वेशन तो मिलने वाली है हमें, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। मैंने बोला x से पहले, x इक्वल टू 1 से पहले ये तो एक पॉलिनोमियल है, पैराबोला x स्क्वायर प्लस a व्हिच इज कंटीन्यूअस, और 1 से 2 के बीच में ये डेफिनेशन है तब भी कंटीन्यूअस है मेरा, और ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी हमेशा कंटीन्यूअस है। 2 पे दिक्कत है, 2 पे तो ऊपर वाली डेफिनेशन यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो 1 से मैंने क्या बोला, 1 से पहले कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं, 2 के बाद कोई दिक्कत है। दिक्कत वाले पॉइंट कौन से हैं, 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम यूज कर लेते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है हर जगह, तो 1 और 2 पे भी कंटीन्यूअस होगा। तो मैंने लिखा, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने बोला फंक्शन कंटीन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, इसका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो मैंने बोला सबसे पहले f ऑफ 1, चलो फंक्शनल वैल्यू पहले देखते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, बीच वाली, क्योंकि इधर इक्वालिटी है, तो इधर मैं 1 रखूंगा एग्जैक्टली, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 2, ठीक है। मैं RHL यूज करूंगा, RHL, तब भी मेरी कौन सी डेफिनेशन यूज होगी 1 पे, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। व्हाई, बिकॉज RHL मतलब क्या हो गया, 1 पे देख रहे हैं तो 1 प्लस, तो वो इस इंटरवल में आ रहा है, तो मेरे लिए ये डेफिनेशन यूज होगी। RHL किसको अप्रोच, मतलब RHL की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी जो जिसको ये अप्रोच कर रहा होगा। ये अप्रोच किसको करेगा, अगर x 1 को जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 सॉरी, तो RHL भी 2 आ गया। तो इससे तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिला नहीं अभी तक ए और बी में, लेकिन अब LHL निकालोगे तो मिल जाएगा। मैंने बोला LHL क्या होगा, LHL एट x इज इक्वल टू 1, तो अब ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी मेरी 1 माइनस पे, तो क्या हो जाएगा, ये किसको जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 को जाएगा, मैं बोल रहा हूं 1 नहीं होगा, मैंने बोला 1 को जाएगा, 1 प्लस ए किसको जाएगा, 1 प्लस ए को जाएगा, तो इसका LHL क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस ए। अब क्या फैक्ट यूज करें ए निकालने के लिए, सिंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, सो ये तीनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों को इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट करके तो फायदा ही नहीं है, तो मैंने 1 प्लस ए को इक्वेट किया, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 2, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट ए इक्वल्स टू 1, तो हमारा एक पैरामीटर है वो आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक एज ए सेपरेट है, ठीक है। बाकी बुक्स में दिया होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, बट लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूटी की तरह ही कर रहे हैं हम। तो चलो, तो अब आते हैं दूसरे कांस्टेंट, वो निकालने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू 2, तो पहले सबसे पहले f ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यू, तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, बीच वाली, बिकॉज 2 इस वाली डेफिनेशन में आएगा, इस इंटरवल में आ रहा है, तो ये डेफिनेशन यूज होगी, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज 6। अब मैंने बोला LHL, चलो LHL निकाल लो पहले, तो LHL के लिए अगेन यही डेफिनेशन यूज होगी 2 माइनस पे, तो कहां जाएगा, अगेन 6 को जाएगा, तो आई विल से LHL विल बी 6। हाँ, अब RHL के लिए क्या होगा हमारा, तो देखो इन दोनों से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली से मेरा मतलब है कि ए और बी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला, ना ए की वैल्यू मिली, बट अब मैं RHL निकाल रहा हूं, तो RHL के लिए मेरा नीचे वाला डेफिनेशन यूज होगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, RHL लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस 2 पे निकालना है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस b, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर लिख लेता हूं, तो 2 पे ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये वाला b तो चलो कांस्टेंट है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0 बाय 0 का, बट इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली दिस इज फैक्टराइज हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम, ये तो अब हमारे लिए बहुत इजी पार्ट है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस b, तो x टेंड्स टू 2 पे क्या होगा, ये फैक्टर कैंसिल कर सकता हूं, बिकॉज दीज आर नॉट एग्जैक्ट 0, दीज आर अप्रोचिंग 0, सो अब मेरा क्या आ गया है RHL, x को 2 रखो इधर 4 प्लस b,
2 रखेंगे तो ये कहां जाएगा 4 प्लस बी को। अब क्या लगाएंगे हम फैक्ट कि fx इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, सो डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यूअस एट 2। तो क्या लगाएंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 4 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो फाइनली b इज इक्वल टू 2। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन बोर्ड आल्सो, ठीक है ना, 12th बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोल देता फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इस टाइप के, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा है मॉडिफिकेशन। ओके चलो इधर चेंज ही करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए दे रखा है एक्स लेस देन 1 के लिए, फिर दे रखा है बी टाइम्स, देखना है एक ही चीज, बट इन तीनों जो मैं भी क्वेश्चन लेने वाला हूं कुछ कुछ अलग अलग चीज सीखने मिलेगी, छोटी छोटी, देखना ध्यान से, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी 2b, दिस इज 2b माइनस 1। एक बार चेक कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लेस देन 1, बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। हाँ सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कि fx इज कंटिन्यूअस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो एग्जैक्टली सेम किया जैसे हमने पहले किया था इससे पहले। तो क्या करें हम, अभी देखना थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा इससे, ध्यान से देखना। तो अगेन वही मेरा पहले x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ 1 क्या होगा मेरा, f ऑफ 1 मेरा यहां से आएगा नीचे वाली बीच वाली डेफिनेशन से, तो ये हो जाएगा 3। फिर मैंने बोला RHL भी यही आएगा, क्योंकि RHL के लिए भी बेसिकली यही डेफिनेशन यूज हो रही है, तो अगेन आई विल गेट 3। बट LHL निकालूंगा तब मेरे को a का वैल्यू मिल जाएगा, LHL निकालूंगा तो क्या आएगा, LHL की ये डेफिनेशन यूज होगी, 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये कहां जाएगा 1 प्लस a को, ठीक है, ये तीनों बराबर होना चाहिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, x इज इक्वल टू 1 पे, सो a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, a हमारा आ गया 2, ठीक है। यहां तक तो पहले जैसा है, मतलब इसमें कोई दिमाग का भी मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब आएगा थोड़ा सा डिफरेंस, क्या, अब मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने f ऑफ 2 निकाला, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगी मेरी ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि 2 इस इंटरवल में एग्जैक्ट 2, तो 4 माइनस 2 2b प्लस 3, तो इधर आ गया 2b प्लस 3, ठीक है। अब मैंने निकाला LHL निकालूंगा तो अगेन यही डेफिनेशन यूज होगी, यही वाली, तो अगेन मुझे यही चीज मिलेगी, इससे तो कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं मुझे, यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब मैं निकालता हूं RHL। अब लकी देखो इधर क्या हो रहा है LHL निकालते वक्त, ध्यान देखना, RHL जब निकालोगे तो 2 पे, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, कहां जाएगा ये 2 टू द 4 माइनस 1 3 और प्लस 2b, तो अगेन ये कितना आया 2b प्लस 3। तो देखो अब क्या, अब इससे हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ठीक है, a तो वैल्यू आ गई तुम्हारी 2, व्हाट अबाउट b, ये तीनों तो हमेशा ही बराबर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b, मतलब हम b कुछ भी रखें 2 पे तो फंक्शन अपने आप कंटिन्यूअस है, बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से सेट किया हुआ है फंक्शन में कि b को हम कुछ भी लें, देखो क्लियरली दिख रहा है ना कि तीनों बराबर है, b मैं कुछ भी लूं, तो मेरा आंसर कैसे लिखूंगा, द वैल्यूज ऑफ a is equal to 2 and b belongs to all real number, b तुम कुछ भी ले लो। अब मल्टीपल चॉइस में कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, मान लो मल्टीपल चॉइस में उसने रखा, तो एक ऑप्शन ए, तो जैसे चारों ऑप्शन में उसने a की वैल्यू 2 रखी, और चारों ऑप्शन में b की अलग अलग वैल्यू रखी, एक में रखी दैट्स -1, एक में 2, एक में √2, एक में √5, कुछ भी रखी, तो हमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चारों ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों, a तो 2 दिया है उसने चारों ऑप्शन में, b की अलग अलग वैल्यू दी है, और d की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, फंक्शन बाय डिफॉल्ट इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा b पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये चीज थोड़ा सा सीखने वाला था इस पॉइंट पर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब देखना इसी में एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन है, फिर अगेन हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। क्या है मॉडिफिकेशन, मैं देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए फॉर ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 2b, ठीक है। इस -1 को मैंने हटा दिया 1 मिनट के लिए, इस -1 को हटा दिया, तो मैं एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना है, यू हैव टू राइट इट एज ए सेपरेट क्वेश्चन, और एक बार खुद से सोचो, देखते देखो ना कौन कौन कर पाता है या नहीं, ठीक है, मैं तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अपने आप में तुम देख लोगे कि हो पा रहा है या नहीं। वीडियो पॉज करो और इसको करो, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो अलग होगा, हल्का सा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसे हम पहले किए, ठीक है ना, ये सेकंड से भी थोड़ा बेटर होगा, ये सेकंड से भी थोड़ा बेटर होगा। तो देखते हैं, देखो
LHL 1 पे तो कोई पहले जैसे एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन वगैरह यूज हो रही है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 प्लस a, दिस इज LHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 विच इज 2b प्लस 3, ठीक है। तो यहां से मेरी a की वैल्यू तो 2 आ गई, इसमें कोई चेंज नहीं है, तीनों के लिए सेम था। अब आएगी हमारी b सेकंड, जब हम 2 पे कंटिन्यूटी लगाएंगे तो मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो ध्यान से, जब मैं 2 पे लगा रहा हूं तो मेरा फंक्शनल वैल्यू, पहले फंक्शनल वैल्यू लिख लेते हैं f ऑफ 2, तो ये तो प्रीवियस की तरह आएगी, ऊपर से आएगी तो कितना आएगा 2 to the 4 minus 2, तो 2b plus 3। सिमिलरली दिस विल बी इक्वल्स टू LHL ऑल्सो। यहां तक तो कोई अभी तक भी कोई चेंज नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब मेन चीज आ रही है क्वेश्चन की। अब मैंने बोला RHL, देखो निकालो RHL कितना आ रहा है। x अगर 2 को जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड तो ये डेफिनेशन यूज होगी, तो क्या आएगा हमारा 2 to the 4 plus 2b, क्या आया मतलब 2b plus 4। अब मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, अगर बोला कंटिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने अगर इक्वेट किया 2b plus 3 इज इक्वल टू 2b plus 4, तो ये b से b कैंसिल 2b से, तो इट्सर से क्या इंफॉर्मेशन मिली 3 इज इक्वल टू 4 विच इज एब्सोल्यूट रिजल्ट। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे हम, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट आंसर, हमें क्या लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे कि ऐसी कोई b की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये कंटिन्यूअस हो पाए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब मैंने बोला क्या हम ऐसे लिखें कि a is equal to 2 and there is no value of b for which function is continuous, तो अगेन आंसर इज रॉन्ग। जब मैंने बोला ना कि b की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कंटिन्यूअस के लिए, तो हम a की वैल्यू भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे there is no values of a and b for which this is continuous। देखो ध्यान सुन, देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे लिखते हैं a is equal to 2 and b is क्या बोलते हैं does not belong, मतलब b does not exist। बट मैंने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है ना, तो हम a की भी क्यों बोलेंगे, वी विल से देयर इज नो वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच fx इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हम a और b की कुछ भी वैल्यू रख दें fx को कंटिन्यूअस बना ही नहीं जा सकता। ठीक है 1 पे हो गया, ठीक है, बट उसने तो पूरा बोला है ना fx इज कंटिन्यूअस। सो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेस दिया। ठीक है ना, हम आंसर लिखेंगे देयर इज नो वैल्यूज ऑफ a comma b for which fx is continuous। ठीक है, डोंट राइट a इक्वल्स टू 2, अगेन मैं बोल रहा हूं ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है तुम्हें ट्रैप करने के लिए। ठीक है ना, बहुत से बच्चे लोग लगाएंगे a इज इक्वल टू 2 और b बिलोंग्स टू 5, बट दैट इज रॉन्ग। जब कंटिन्यूअस ही नहीं हो पा रहा है वो, तो हम a की वैल्यू भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे अगर आया, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए ये तीनों क्वेश्चन लिए, थोड़ा सीखने मिला, थोड़ा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, थोड़ा बेसिक नॉलेज के बेसिस पे थे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर नया टॉपिक देखेंगे। मैंने लिखा fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2 टाइम्स x प्लस a होल अपॉन x माइनस 2, और दे रखा है, और ये वाली डेफिनेशन है x नॉट इक्वल टू 2 पे, और अलग से दे रखा है दिस इज 2 फॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 2 पे, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे स्टार्ट करें हम। तो मैंने बोला देखो 2 पे तो f ऑफ 2 तो 2 है मेरा, f ऑफ 2 तो मेरा 2 है इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसका मतलब LHL और RHL भी 2 आना चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी हाँ LHL और RHL। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला देखो अब मैंने बोला कि ऑब्जर्व दिस केयरफुली, तो यू विल सी कि x अगर 2 को जा रहा है, मैंने बोला चलो LHL लिख रहे हैं, LHL या RHL जो भी लिखो, वन एंड द सेम थिंग। RHL लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और व्हाटएवर ये एक्सप्रेशन लिखा अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब मैंने बोला x टेंड्स टू 2 पे डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, 0 को जा रहा है। सुनना ध्यान से, ये चीज अभी हमारी अभी एक और जगह यूज होगी इस टाइप की चीज। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में, और वैसे भी हम इसके ऊपर किए जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, दिस इज 0 अप्रोचिंग,
x अगर 2 प्लस को जा रहा है तो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए सुनना, अब मैंने बोला कि अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर आ गया, अगर मैंने बोला 1 मिनट के लिए मैंने बोला अगर ये फाइनाइट आ गया, कुछ भी फाइनाइट, भले 0.01 हो या कुछ भी फाइनाइट आ गया, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा? तो आंसर मिलेगा नहीं। फाइनाइट अपॉन 0 अप्रोचिंग इज इंफिनिटी, और ऑफकोर्स 0 प्लस है तो प्लस इंफिनिटी, और अगर 0 माइनस है इधर तो माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब मैंने क्या बोल रहा हूं, देखो ये तो पक्का है फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए, न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए अगर x 2 को जा रहा है। समझ में आया? अगर 0 को नहीं गया और ये फाइनाइट आ गया कुछ, तो क्या हो जाएगा, मेरा इंफिनिटी आ जाएगा ना, और मुझे पता है कि लिमिटिंग वैल्यू तो 2 आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए कुछ। Hence the numerator should approach towards 0। तो इधर लिख लो, तुम लोग लिखो क्या कि डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट न्यूमरेटर शुड आल्सो अप्रोच टुवर्ड्स 0। एक बार और, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट लिखना है ये तुम लोगों को, डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट न्यूमरेटर शुड आल्सो अप्रोच टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो बस अब न्यूमरेटर क्या है हमारा, ये है, इसको हम x = 2 पे 0 के बराबर कर देते हैं। तो करो चलो, तो मैंने लिखा क्या आएगा, x = 2 न्यूमरेटर में रख रहा हूं, चलो मैं न्यूमरेटर अलग से लिख रहा हूं, न्यूमरेटर है x = 2, क्या आया मेरा 8a प्लस 4 माइनस a प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। ठीक है, तो यहां से मेरी वैल्यू देख लेते हैं हम, 8a प्लस 4 माइनस 2a माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब 0 को इक्वेट क्यों किया, बिकॉज न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए ना, x टेंड्स टू 2, अभी बताया मैंने। तो ये 4 से -4 कैंसिल, 8a माइनस 2a 6a प्लस a 7a, तो a = 0 आ गया यहां से, तो a = 0 आ गया। तो अब मैंने बोला ये देखो, अभी हम आंसर नहीं बोलेंगे, सुनना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भी। अभी हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे a = 0, क्योंकि अभी तक तो मैंने कंटिन्यूटी वाला फैक्ट यूज ही नहीं किया है। मैंने अभी एट प्रेजेंट मोमेंट, अभी मैंने मान लो ये नहीं लिखा है, ठीक है ना, मैंने बोला एट प्रेजेंट मोमेंट तक मैंने क्या इंफॉर्मेशन यूज किया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए a = 0 आ रहा है। क्यों बोला मैंने लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए 0 आ रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 को जा रहा था, तो फिर मैंने बोला लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए न्यूमरेटर को 0 जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके कारण a = 0 आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं रख के देख लेता हूं, अब मैं रख देता हूं a = 0, फिर देखने की उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं a = 0 इसमें रखूंगा, तो देखो क्या होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ऊपर क्या बना मेरा, देखो ऊपर क्या बनेगा मेरा, न्यूमरेटर क्या बनेगा a = 0 पे। चलो पूरा एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x² - 2x, तो x × x - 2, x² - 2x अपॉन x - 2, तो ये मेरा fx बना फॉर x ≠ = 2। कौन सा फैक्ट यूज करके, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, वो फैक्ट यूज करके मैंने a की वैल्यू निकाली थी। अब देखो x टेंड्स टू पे क्या होगा, ये कैंसिल हुआ, तो क्या आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू, x और x क्या है 2, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2 पे 2 प्लस या 2 माइनस व्हाटएवर, मैंने बोला ये कहां जाएगा, 2 को जाएगा। अब बोल सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू 2 आई और फंक्शन की जो वैल्यू एट x = 2 वो भी 2 है, तो करेक्ट है, मतलब a की दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। क्लियर हुआ? देखो क्या है इसमें कि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, कैसा क्वेश्चन कि इधर से तुमने a = निकाला, वो इसमें रखा, फिर उसकी जो लिमिट निकालो ना, तो वो हो सकता है 2 ना आए, तो क्या बोलेंगे हम, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज कंटीन्यूअस। तो हाँ, उधर ये बोल सकते हैं, वो लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अगर मान लो मैंने बोला a = लेट से कुछ भी आया 2 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए a की वैल्यू 2 होना चाहिए, वो करेक्ट है, बट कंटीन्यूअस होने के लिए 2 नहीं होगा, बिकॉज हमने उसमें रखा a = 2, तो ये दोनों बराबर ही नहीं आए। समझ में आया कहने का मतलब? तो जो ये मैंने फैक्ट यूज किया था, दैट इज फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो a की वैल्यू आई वो इसमें रखी, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकाली, वो लकीली 2 आ गई, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं दैट वैल्यू ऑफ a जो हमने ऑब्टेन की, दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर कंटिन्यूटी आल्सो। क्लियर है? चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसको रब कर रहा हूं, तुम वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। एक काम करो, तुम एज ए सेपरेट बॉक्स बना के लिख लो, जो मैंने बोला ना सेकेंडली क्या हो सकता था, क्या लिखोगे देखो सुनो, बोलना ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, मैंने बोला सेपरेटली, तो एक काम और कर सकते हो, एक काम करो, सबसे बेटर तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखो, इधर 3 कर दो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं?
यही क्वेश्चन कॉपी कर लो यहां से यहां तक, और उसके बाद ये 3 लिख लो, फिर बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज कंटीन्यूअस, और फिर उधर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखो। क्या यही करोगे, a की वैल्यू 0 आएगी, फिर इसमें रखोगे, फिर लिमिट निकालोगे तो 2 आएगी, तो फिर बोलो कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है 2 पे, ठीक है ना, बट फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, फंक्शन कैन नॉट बी कंटीन्यूअस फॉर दैट वैल्यू ऑफ a, जो भी तुम्हारी a आएगी, ठीक है ना, a तो 0 आई, सॉरी 0 के लिए, क्लियर है। तो उधर हम क्या बोलेंगे सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन में कि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज कंटीन्यूअस, क्लियर है। चलो तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, लिखना जरूर है ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको 2 की जगह f(2) पे वैल्यू ले लेना, फंक्शनल वैल्यू 3, और फिर हमारा क्या आंसर क्या होगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज कंटीन्यूअस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैंने बोला f(x) इज इक्वल टू 512 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन साइन 2x, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूअस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/30 इंटू एफ ऑफ 0, 1/32 इंटू एफ ऑफ 0। उसने बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू एफ ऑफ 0 इंटू 32। तो देखो कंटिन्यूअस तो है, इसको दिक्कत कहां हो सकती है, मैंने बोला था देखो उसने तो इतने पॉइंट भी स्पेसिफाई नहीं किया, वैसे तो हिंट है हमारे कि एफ ऑफ 0 पूछा तो मतलब 0 के थ्रू आएगी, बट मैंने 1 मिनट के लिए तुम्हें बोल दिया और फिर बोला डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो तुम कहां चेक करोगे, कहां चेक करोगे, अपना क्या बोलते हैं जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर कहां 0 होगा, अपना π/2 के मल्टीपल पे, π/2 के मल्टीपल पे 0 होगा, तो कंटिन्यूटी नीड टू बी चेक एट मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। बट अभी उतना नहीं करेंगे बिकॉज ने डायरेक्टली बोल दिया कि हमें 1/32 इंटू एफ ऑफ 0 निकालना है और बोला है कि f(x) इज कंटीन्यूअस, तो हम क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे 0 पे, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो हम बोलेंगे वो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो उससे क्या जाएगा हमारा f ऑफ 0 आ जाएगा। तो अब देखो मेरा अल्टीमेटली टास्क क्या है, अभी लिमिट का क्वेश्चन हो गया, मेरे को इसका लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू 0, तो निकालते हैं। तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कितना होगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 512 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन साइन 2x। यहां तक क्लियर है। अब देखो अंडर रूट है, देखो इसको तो या तो तुम उससे कर लो बाइनोमियल से, और नहीं तो रैशनलाइज कर दो, वन एंड द सेम थिंग, कैसे भी करो। तो मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस 2 और नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। एक मिनट, x प्लस 4 है ये, ठीक है, x प्लस 4 है। तो अब ये साइन 2x था, अगेन मिस्टेक, चलो हाँ मैंने बोला पहले तो इसको रिप्लेस कर देते, साइन 2x को 2x से रिप्लेस कर देते शॉर्टकट से, तो ये हो गया 2x। मैं इधर ही मॉडिफाई करूं, तुम भले अगले स्टेप पे लिख लेना 2x। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा x प्लस 4 माइनस 4, तो क्या बचेगा x बचा, तो अगेन आई एम रबिंग इट हियर, यू हैव टू राइट इन सेपरेट स्टेप, तो इधर बचेगा x, क्लियर है। अच्छा अब क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी क्या, ये बची क्या, नहीं हम नहीं बची, देखो रख के ये x गया, इसी के कारण तो आ रही है, तो 512 अपॉन 2 इंटू और x टेंड्स टू 0 पे ये कितना हो गया 4, तो 4, दिस इज माय लिमिट, पहले इसको बोल दो लिमिट है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मेरा ये आया, ठीक है। अब सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस देयरफॉर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ 0 आल्सो, तो f ऑफ 0 आ गया, अब इधर रख दो बस, तो हमें f ऑफ 0 को 32 से डिवाइड करना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 512, इधर लिख रहा हूं मैं 512 अपॉन 2 इंटू 4 और ये 1/32, ये हो गया मेरा f ऑफ 0, ये मेरा आंसर हो गया। काट पीट लेना, ठीक है ना, इजिली कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो ये, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखो मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, ठीक है ना, एक बार लिमिट स्ट्रांग हो गया तो जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, एग्जैक्टली बस लिमिट का ही क्वेश्चन तो तुम देख रहे हो ना, हर जगह तो हम लिमिट ही निकाल रहे हैं, केवल फंक्शनल वैल्यू का यूज कर लेते हैं कि भाई लिमिट जो आ रही है उसको फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो गया। फंक्शनल वैल्यू तो क्या होता है, बच्चों वाला काम होता है, 2 पे निकालना है तो x इक्वल टू 2 डायरेक्ट रखो, उसमें ना कोई दिमाग खर्च होता, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसको करो, मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन इंटू एक्स की पावर 1 बाय एन माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ठीक है, चलो ये लिमिट से रिलेटेड नहीं, फिर भी चलो f satisfy the functional rule f7 into f of 1 by x plus k fx equals to 0, then we have to find the value of k। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना, बट लिमिट और कंटिन्यूटी एक साथ चलता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने एक लिमिट का ले लिया। अभी कंटिन्यूटी का इसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना, जस्ट तुम्हें क्या करना है, fx निकालना है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, ठीक है, मैं इसका अब बता रहा हूं सॉल्यूशन। तो fx इज इक्वल टू, तो देखो लिमिटिंग वेरिएबल n है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो सबसे थॉट प्रोसेस मेरा क्या होता है जनरली, जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं उसको 0 की तरफ लेके आऊं। तो मैंने क्या किया, n को 1/t रख दिया, रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो क्या आएगा, लिमिट, नया जो वेरिएबल का लिमिटिंग होगा वो कहां जाएगा, 0 को जाएगा, क्योंकि n इंफिनिटी को जा रहा है। तो ये मेरा हो गया fx इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, इधर हो गया n की जगह हो गया 1/t, ओके या, एंड दिस इज x की पावर t माइनस 1। अब देखो, अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को इसमें देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब इसका आंसर बोलते हैं x की पावर है, तो मैं x मतलब कहने का मतलब वो x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, तो कंफ्यूज होता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा मानूंगा थोड़ा बेटर है, ठीक है ना। द रीजन इज कि जब भी हम, क्योंकि हम क्या होता है, जब भी मैथ्स में डील करते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो x और y होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारी डिफरेंशिएशन की बात आती है, या हमने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें x होता है हमारा जनरली लिमिटिंग वेरिएबल, ठीक है ना। बट हियर लिमिटिंग वेरिएबल इज t, तो x तो मेरा कांस्टेंट है। अब इतना बोलने पे शायद बहुत लोगों ने लिमिट लिख दिया हो। क्या बोला मैंने बोला कि x जो है मेरा, x पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना, इसके लिए, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। t मेरा क्या है, लिमिटिंग वेरिएबल, t लिमिटिंग वेरिएबल है, t लिमिटिंग वेरिएबल है, क्लियर है। तो मैंने बोला कि ये किस फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा वाला, देखो इधर, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू ln a होता है। तो अब क्या है, x की जगह a लिखा है, t की जगह x लिखा है। तो मतलब एक काम करता हूं मैं, इसको, इस वेरिएबल को नाम को x की जगह t लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, t लिख देता हूं, चलेगा, इधर t लिख दिया, करेक्ट है। अब मैं a की जगह x लिख देता हूं, तो इधर मैंने a की जगह x लिख दिया, तो इधर भी मेरा आ जाएगा। तो देखो वही तो लिखा है ये, x की पावर। तो क्या बोला मैंने कि x कांस्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये इधर x है तो इधर ln x आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, fx। बेसिकली हमारा क्या आ गया, डायरेक्टली ln x। क्लियर हुआ बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो इधर रख दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी, रख देते हैं हम। तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी कर लो, मैं रख रहा हूं उसमें। मैंने बोला fx इज इक्वल टू ln x आ गया मेरा फाइनली, अभी तक इधर रख देते हैं। तो fx ln x है, तो f ऑफ 1 बाय x क्या होगा, ln ऑफ 1 बाय x, तो 7 ln 1 बाय x प्लस k ln x इज इक्वल टू 0। तो इधर से आ गया, इसको माइनस उचका दो, x की पावर -1 लिख के -1 इधर उचका दो, मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्टली x, और ये माइनस इधर आ गया, इधर से डायरेक्टली दिख रहा है k क्या होना चाहिए, 7। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 7। तो देखो इधर स्टेप वही क्रिटिकल था, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है ना, वो x कांस्टेंट है, नहीं तो बच्चे लोग उसी में गड़बड़ करेंगे अगर मोस्टली करेंगे तो, बाकी तो कुछ है नहीं। एक बार fx आ गया तो ये सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी ठीक क्वेश्चन है। मैंने बोला fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 होल पावर 2n। अच्छा, इसने इतना दे रखा है कि वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब उसने बोल नहीं रखा कि कहां चेक करना है कहां नहीं, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो, उसने बोल रखा फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल देगा डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। मल्टीपल वेज, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, उसने ऐसे नहीं बोला कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो एट x इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। उसने जनरलाइज कर दिया कि डिस्कस कंटिन्यूटी या फिर फाइंड कि मतलब डिस्कस कंटिन्यूटी, सिंपली बात, ठीक है ना। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू इंफिनिटी है, तो ऊपर क्या है
2 टाइम्स n है, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन टाइम्स इंफिनिटी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला चलो इसको अब एनालाइज करते हैं, कैसे करें। तो देखो मैंने बोला अब वाला फैक्ट यूज करेंगे, देखो कौन सा, a की पावर x, एक बार लिख लेते हैं हम, ये मैंने शुरू में बताया था लिमिट्स में, और वैसे भी हमारा तो बहुत प्रैक्टिस हो चुका है इसके ऊपर। मतलब a की पावर x किसके बराबर होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है या फिर इंफिनिटी होता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे। वो डिपेंड करता है बेस पे, a पे। a अगर एग्जैक्ट 1 है तो दिस इज फॉर a इक्वल्स टू 1। 0 कब हो जाता है, जब a फ्रैक्शन हो, तो a बिलोंग्स टू 0 ओपन से 1 ओपन, 0 क्लोज से 1 ओपन एक्चुअली, एंड दिस विल बी इंफिनिटी व्हेन 1 ओपन से इंफिनिटी, ठीक है ना। ये फैक्ट मैं यूज कर, अब तुम वीडियो पॉज करो, जिसने नहीं ट्राई किया तो वीडियो पॉज करके ये फैक्ट यूज करें। तो अब मुझे ये देखना है कि sin पाई x बाई 2, देखो हमें पता है कि sin पाई x बाई 2 जो होता है, मैंने बोला sin ऑफ पाई x बाई 2, दिस इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। तो देखो 1 से बड़े वाली बात तो ही नहीं रही, इसका मतलब ये वाला सिनेरियो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और नेगेटिव तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि अब -1 और 1 इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, -1 भी नहीं लेना तो मैं, ठीक है, ये -1 से 1 बीच में लाई करता है, ठीक है, वो बात ठीक है। तो मैंने बोला इसमें नेगेटिव ले सकता हूं, द रीजन इज, सुन ना, इधर नेगेटिव ले सकता हूं, द रीजन इज इवन पावर है, ठीक है, 2n है। तो मैंने बोला ठीक है मैं नेगेटिव भी ले रहा हूं। तो मैंने बोला कि sin पाई x बाई 2 इसके बीच में लाई करता है, तो मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, देखना कैसे। मैंने बोला जो fx है, ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर fx के अंदर जो sin पाई x बाई 2 है वो अगर +-1 हुआ, ध्यान से सुना, +-1 की पावर इंफिनिटी, और वो भी 2n है, तो मैं क्या बोलूंगा डायरेक्टली आंसर 1। तो fx विल बी 1 फॉर sin पाई x बाई 2 इक्वल्स टू +-1। अभी मैं इसको x में मैप करूंगा इस कंडीशन को, बिकॉज मुझे तो ऐसे लिखना होता है ना, फॉर x बिलोंगिंग्स टू दिस fx इज दिस, तो मैं बात करूंगा। और मैंने बोला दिस इज 0 फॉर जो मेरा साइन है, sin पाई x बाई 2, sin पाई x बाई 2, दिस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 एक्सेप्ट 0, ठीक है। वैसे भी अभी इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, अभी कर रहा हूं मैंने ऐसा बोला, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स 0 मत लेना इधर, ठीक है ना, 0 इधर ही आएगा, एक्चुअली इधर ही लिख दो तुम, ठीक है, नहीं तो नहीं 0 पे, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ सेकेंड, ये 0 होगा तो ठीक है, आंसर विल बी 0, चलेगा, ठीक है। अभी रुकना, देखो आगे करते हैं, फिर हम देखते हैं, अगर अटकते हैं तो फिर हम इधर आते हैं दोबारा। अब मैंने बोला sin पाई x बाई 2 +-1 कब होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, व्हेन x इज, मतलब व्हेन x इज व्हाट, इधर एक और नंबर आ जाए x की जगह, तो 3 पाई बाई 2 पे 1 होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, फिर 5 पाई बाई 2 पे +1, फिर 7 पाई बाई 2 पे -1, ऑल्टरनेट आता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ओवरऑल fx है उसको मैं रीडिफाइन कैसे कर सकता हूं, fx विल बी 1 फॉर x इक्वल्स टू, देखो इधर x इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, एंड दिस इज 0 फॉर x इक्वल x, अदरवाइज ऐसे लिख लो, अदरवाइज मतलब इसके अलावा, फॉर x या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। दिस इज द करेक्ट वे, एक्चुअली इधर थोड़ा मिस्टेक भी है, बट दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, सॉरी एग्जैक्ट +1 होगा या -1 होगा, उसकी पावर 2n होगा, तो आंसर इज 1। और x does not belongs to, this is does not belongs to, if x does not belongs to 2n + 1 into pi by 2, then this will be a fraction, and fraction की पावर इंफिनिटी 0। क्लियर है। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला तो क्या लिखूं मैं, फाइनली आंसर क्या लिखूं, तो एक मिनट के लिए इसका ग्राफ से बताता हूं, ग्राफ से बताता हूं। मैंने बोला ग्राफ, एक मिनट के लिए ग्राफ स्केच कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस, y एक्सिस। तो देखो 1 है कब, केवल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब लेट्स से ये पाई बाई 2 है, फिर ये 3 पाई बाई 2 है, फिर 5 पाई बाई 2 है, फिर इधर मेरा लेट्स से -पाई बाई 2 है, फिर इधर मेरा -3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इन पे तो वैल्यू मेरा 1 है, इन सब पे। ऑफ कोर्स इधर ठीक है, हाँ करेक्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और बाकी जगह f(x) है 0। तो देखो मैं ग्राफ बता रहा हूं।
मैंने बोला ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ क्या होगा, इधर ओपन, फिर ये वाला, ये पॉइंट, ये वाली लाइन, फिर इधर ओपन, फिर अगेन ये वाली लाइन, फिर अगेन इधर ओपन, फिर ये वाली लाइन, फिर अगेन इधर ओपन, ये वाली लाइन, बस इधर डैश डैश लगा देता हूं, ठीक है, एंड दिस इज, और इधर भी एक बार डैश डैश लगा देता हूं, दिस इज 1। तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। अब वो ऐसे ही पूछ सकता था, मतलब एज ए सेपरेट क्वेश्चन पीरियोडिसिटी के ऊपर, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, इसमें लिख भी लो तुम लोग, सेकंड पार्ट ऐसे लिख लो, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, फाइंड द पीरियोडिसिटी ऑफ एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है पाई के बाद रिपीट कर रहा है ये हमारा ग्राफ, तो आंसर इज पीरियड इज पाई। और कंटिन्यूटी का आंसर क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस, बाकी देखो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअस है, फिर एकदम 3 पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक काम करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुमको, ठीक है, 1 क्वेश्चन होमवर्क बेस्ड ऑन दिस, उसके बाद नया पॉइंट, नया टॉपिक देखते हैं। तो मैंने बोला क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन लिख लो, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, दिस इज मॉड, ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर ए अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 6 लेस देन 0, और ये दे रखा है e की पावर tan ऑफ 4x अपॉन tan ऑफ 6x फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 16, पाई बाय 10, सॉरी पाई बाय 10, या वैसे भी 0 पे बात करना है, तो चाहे 10 हो चाहे 16 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड a कॉमा b इफ f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड a comma b if fx is continuous, if fx is continuous at x is equal to 0. This is the first homework question. Second homework question, fx is equal to, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करना तुम लोग को, ठीक है ना, इसका एनालिसिस करके मुझे बताना, लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी log ऑफ x प्लस 2 माइनस x की पावर 2n इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, क्या है, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तुम्हें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, ठीक है। तो दिस टू विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, और मुझे रिपोर्ट करना क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव। हेलो, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा, तो देखो एक बार मैंने तुम्हें बीच में कभी बोला था रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ, तो वो है थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ थियोरेटिकल पार्ट, वो मोस्टली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर जेई, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है हमें, हम बस डेफिनेशन वाइज देखेंगे कि क्या होता है रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत, और डिटेल में तो देखेंगे ही, बट थियोरेटिकल ही है, दैट इज अ थियोरेटिकल टॉपिक, नॉट एक्चुअली सब्जेक्टिव। तो लिख लो इधर, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और आखिरी में हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे नॉट बेस्ड ऑन दिस, जनरल क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मतलब कंटिन्यूटी के, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। तो देखो मैंने बोला देयर आर 2 टाइप्स, पहला लिखो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ऑफ कोर्स एक रिमूवेबल है तो दूसरा क्या होगा, रिमूवेबल, BLE, रिमूवेबल नहीं, रिमूवेबल, और सेकंड हो जाएगा नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं रिमूवेबल मतलब क्या है। तो रिमूवेबल मतलब, जैसे देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जिसको हम रिमूव कर सके मतलब फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पे उसकी वैल्यूज को चेंज करके या रिडिफाइन करके फंक्शन को हम उसकी कंटिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सके, मतलब उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सके। तो उसी टाइप की चीज है, मतलब नाम से इंडिकेट हो रहा है रिमूवेबल। तो
बेसिक मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है रिमूवेबल की, तो वो लिख लेते हैं इसकी। इफ, क्योंकि देखो मैंने बोला कि लिमिट डिसकंटिन्यूटी के हमने 3 रीजन पढ़े थे, जब स्टार्टिंग में हमने 3 रीजन पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? एक तो पढ़ा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वही क्वेश्चन खत्म। और एक बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके अंदर 2 सिनेरियो होते हैं। क्या? एक तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, लिमिट एग्जिस्ट करता है बट फंक्शन डिफाइन नहीं होता। और दूसरा क्या था कि फंक्शन भी डिफाइन होता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है बट दोनों बराबर नहीं होते। तो वही चीज आ रही है इधर। तो क्या बोला मैंने? इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट, अच्छा रिमूवेबल लिखना है ना, एग्जिस्ट, देन इट इज कॉल्ड अपना रिमूवेबल। लिख लेना पूरा रिमूवेबल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रिमूवेबल। क्लियर है? अच्छा, तो अब डेफिनेटली इसके अंदर हम दो तरीके क्लासिफाई करेंगे। एक काम करते हैं, नॉन रिमूवेबल को इधर से हटाते हैं, सेकंड डिस्कशन करते हैं। मैंने बोला रिमूवेबल के लिए क्या हुआ हमारा, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अब मैंने बोला ठीक है फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, रिमूवेबल है, और रिमूवेबल का मतलब बताया जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है जिसको हम रिमूव कर सके। रिमूव कैसे कर सकेंगे? फंक्शन को एक आध दो जगह, जितनी जगह रिक्वायर होगी उधर मॉडिफाई कर देते हैं, उसका डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रिमूवेबल मतलब। और मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन इज कॉल्ड रिमूवेबल। अब मैंने बोला कि इसमें 2 सिनेरियो आएंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे 2 सिनेरियो थे डिसकंटिन्यूटी के। क्या क्या? एक तो ये देखो, उसके बाद मैं नामकरण करता हूं इसका। एक तो ये था देखो, और एक सिनेरियो मेरा ये था, लेट्स से x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं। क्लियर है? दीज आर माई 2 सिनेरियोस। दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू a पे बिल्कुल कर रहा है, बट इसमें क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसमें क्या है, फंक्शन डिफाइन है बट लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। तो बस यही मेरा क्लासिफाई हो गया रिमूवेबल के अंदर 2 तरीके से। तो देखो फर्दर क्लासिफिकेशन रिमूवेबल का, इसका नाम होता है मिसिंग पॉइंट। लिख लो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में लिखो क्या, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, लिखो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? फिर मैंने बोला सेकंड वाले पे आते हैं, तो इसका नाम क्या है? देखो नाम से वैसे इंडिकेट हो जाएगा, इस मिसिंग पॉइंट तो मतलब समझ में आया कुछ मिस हो रहा है। अब इसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इधर मेरा क्या है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है बट फंक्शनल वैल्यू ऐसे लिख लो, एफ ऑफ ए मैथमेटिकल इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या देखे हमने। बोला जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो 2 तरीके से होती है, एक तो होता है रिमूवेबल और एक नॉन रिमूवेबल। फिर रिमूवेबल मतलब मैंने बताया बेसिक मीनिंग क्या हो गया, नाम से इंडिकेट हो रहा है जिसको हम रिमूव कर सकें। उसमें क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन तो ये है रिमूवेबल की, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और मैंने वैसे मीनिंग क्या बताया रिमूवेबल का, इसको रिमूव कर सके, मतलब क्या होना चाहिए कि हम फंक्शन को एक या 2 जगह रीडिफाइन करके हम उसको कंटीन्यूअस बनाया जा सके, इसलिए उसका नाम है रिमूवेबल, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला रिमूवेबल में जैसे मैंने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के 2 सिनेरियो थे। क्या? एक तो फंक्शनल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन डिफाइन नहीं है, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइन है बट दोनों बराबर नहीं है। तो उसी के बेसिस पे ये 2 क्लासिफिकेशन होगा फर्दर रिमूवेबल के अंदर। तो इसका नाम है मिसिंग पॉइंट, नाम से भी याद रहेगा, मिस हो रहा है ये पॉइंट। ठीक है ना, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि पॉइंट इज आइसोलेटेड। ठीक है ना, सो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं हम अपना नॉन रिमूवेबल। तो लिख लो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब देखो नॉन रिमूवेबल मतलब क्या होगा, अगेन वहां हमने क्या बोला था, लिमिट एग्जिस्ट। तो इफ लिमिट लिख लो प्रॉपर, इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट
then it is called नॉन रिमूवेबल। ठीक है, अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के अपने आप के तीन अलग अलग सिनेरियो थे। क्या क्या सिनेरियो था याद करो, तीन सिनेरियो थे। तो इधर हमारा तीन क्लासिफिकेशन हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला, नहीं तो तुम रिकॉल करो, मैंने बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के तीन सिनेरियो थे। तो जैसे उधर क्या थे, दो सिनेरियो थे ना, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद डिसकंटिन्यूटी के, एक आइसोलेटेड एक मिसिंग पॉइंट। इधर तीन सिनेरियो होते हैं। कौन कौन सा, देखो पहले मैं नाम लिख रहा हूं। पहला है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी याद है, जैसे साइन ऑफ 1/x याद है। इसका जब हम बोलते हैं साइन ऑफ 1/x, तो इसका ऐसे ऐसे होता है, बहुत पहले बहुत क्लोज होती है, फिर धीरे धीरे वाइड होती जाती है। तो मैंने बोला ये बहुत क्लोज है ये साइकिल्स, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जीरो पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड टाइप इज इंफिनिटी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो नाम से इंडिकेट हो रहा है, इंफिनिटी मतलब क्या हो गया, LHL RHL या दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों, इंफिनिट डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो सिनेरियो कैसा बनेगा हमारा, एक काम करता हूं मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मैंने बोला पहला तो हो गया ऑसिलेटरी टाइप, सेकंड इज इंफिनिटी टाइप। इंफिनिटी टाइप में मैंने बोला क्या होगा, सिनेरियो ऐसा कुछ तो होगा। लेट्स से मैं x इक्वल टू a की बात कर रहा हूं, लेट्स से ये LHL डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है इसमें, या फिर RHL डज नॉट एग्जिस्ट आया, ये मैंने एग्जिस्ट करा दिया, RHL डज नॉट एग्जिस्ट आया, या फिर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट आए। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। तो ये मेरा हो गया इंफिनिटी टाइप, क्योंकि LHL और RHL में से कोई भी एक इंफिनिटी आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी टाइप। ये सारे सिनेरियो किसमें चल रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर, मतलब नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। अब थर्ड वाला सोचो क्या होगा, थर्ड कंडीशन, थर्ड रीजन फॉर लिमिट नॉट टू एग्जिस्ट का क्या होता था, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट आर नॉट इक्वल। तो लिख लो, थर्ड इज कॉल्ड फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फाइनाइट टाइप के अंदर क्या होगा, बेसिकली LHL भी एग्जिस्ट करेगा, RHL भी एग्जिस्ट करेगा, बट दोनों बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होंगे तो क्या सिनेरियो हो रहा है, लेट्स से a इक्वल टू, इसकी बात कर रहा हूं, तो लेट्स से मैंने इधर ये रख दिया और इधर मैंने ये रख दिया, लेट्स से ये 2 है, ये 5 है। तो देखो LHL कितना आ रहा है, मैं इस डायग्राम के हिसाब से बोलूंगा LHL इज इक्वल टू 2 और RHL कितना आ रहा है 5। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो है तो नॉन रिमूवेबल। और फाइनाइट टाइप है, मतलब तो हमारा इसके अंदर आएगा ये कितना, ठीक है ना। तो इधर लिख लो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हो गया, LHL, RHL both exist but are not equal, क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें एक टर्म और है, दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस लेंथ को, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ, लिख लो इसको, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ, मैं डिफरेंस इसलिए लिख रहा हूं, मॉड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि LHL बड़ा हो सकता है या फिर RHL बड़ा हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ LHL माइनस RHL, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। द रीजन इज दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है, बट जंप मैं बोल रहा हूं, 2 का जंप, 3 का जंप तो मुझे पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हियर जंप कितना हो जाएगा हमारा, जंप अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द जंप विल बी 5 माइनस 2 विच इज 3, तो जंप हो गया हमारा 3। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ही होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं 1 पे बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला 1 पे किस टाइप के देखो इसमें बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन बन सकते, कैसे बोल देगा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, पता है डिसकंटीन्यूअस है, बट किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी। तो आंसर क्या मिलेगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो क्या हो गया हमारा नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के अंदर अब हम आते हैं, अंदर उसके पहला क्या था हमारा ऑसिलेटरी तो नहीं दिख रहा क्लियरली। इंफिनिटी है क्या LHL RHL में कोई एक तो नहीं है, तो इसका फाइनाइट टाइप है, थर्ड टाइप पे दिख रहा है क्लियरली कि जो LHL है वो तो 1 आएगी, RHL क्या आएगी 0, तो मतलब LHL इज इक्वल टू 1, RHL इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया फाइनाइट टाइप, इधर लिख लो प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे, दिस इज
फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और कहां किसके अंदर था पढ़ा हमने ये? नॉन रिमूवेबल के अंदर, नॉन रिमूवेबल के अंदर। इसमें फिर हम जंप भी लिख सकते हैं। जंप क्या हो जाएगा? जंप विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 1 एंड 0, दैट इज 1। तो इसको बोलेंगे जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। नहीं, एक बार एक काम करता हूं, मैं समराइज कर देता हूं, एक ही पेज, एक ही ग्राफ पे समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम इसको एंड अप करते हैं ये वाले टॉपिक को। मैंने बोला एक पेज पे कैसे समराइज कर रहा हूं, देखो, सो दैट याद रहेगा हमें। मैंने लिखा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर इसके अंदर हमारा आया 2 ब्रांचेस, एक आया रिमूवेबल और एक आया नॉन रिमूवेबल। ये सामने रहेगा तो जल्दी याद रहेगा, ठीक है ना। रिमूवेबल के अंदर हमारा 2 था, एक तो हाँ मिसिंग पॉइंट और एक था आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, नॉन रिमूवेबल के अंदर हमारा 3 था, एक तो ऑसिलेटरी लिख लेना इधर, ऑसिलेटरी, चलो लिख लेता हूं ऑसिलेटरी। फिर था हमारा इंफिनिटी टाइप, ये सारे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, और एक फाइनाइट टाइप। तो ये हो गया हमारा समरी ऑफ व्हाट एवर वी हैव लर्न। इधर तुम लिखना है तो भले वो भी लिख दो शॉर्ट में रीजन। रिमूवेबल मतलब लिमिट एग्जिस्ट, नॉन रिमूवेबल मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मिसिंग पॉइंट मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। इधर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ऑसिलेटरी मतलब क्या हो गया हमारा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 1/x टाइप का नेचर हो गया, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी टाइप मतलब क्या हो गया? LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। TNE मतलब प्लस माइनस इंफिनिटी टाइप आ रहा है तीनों में से। और फाइनाइट टाइप मतलब LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। और इधर हम डिफरेंस को क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट में? LHL माइनस RHL या फिर RHL माइनस LHL, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड जंप। सो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ व्हाट एवर वी हैव सीन नाउ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे।